डॉक्टर संजय निषाद अगर आपका गठबंधन छोड़ दें तो भी आप जीत जाएंगे? पूरा समाज चाहता है कि जो निषाद समाज और मछुआरा समाज के नाम पर किसी दलाल को टिकट न दिए जाएं, ये टिकट सीधे दिए जाएं जो योग्य हो मछुआरा समाज के अंदर, योग्यता के आधार पर उनको पार्टी टिकट दे। उससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से पार्टी को बहुमत मिलेगी और पार्टी आगे जाएगी और जीतेगी। दलाल शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? ऐसी क्या वेदना, आपकी पीड़ा आपके अंदर है कि आप इतने कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाज कहता है। समाज की सुनी हुई बात को मैं बोल रहा हूँ। आप चाह रहे हैं कि दलालों को हटा के सीधे बीजेपी टिकट दे? समाज कह रहा है। समाज ये कह रहा है कि दलालों को हटा करके बीजेपी सीधे टिकट दे निषाद समाज के लोगों को डायरेक्ट, बीच में कोई दलाल नहीं होना चाहिए। बीच में दलाल नहीं होना चाहिए। कि जब ये कुछ नहीं थे तो मेरे आगे पीछे ये घूमते थे, उसमें मिनिस्टर था मैं। कब की बात है ये 2008-9 की बात मैं कर रहा हूँ। और ये आज कहते हैं कि छोटे भैया नेता, छोटे भैया नेता बोलते हैं, छोटे भैया नेता बोलते हैं। ये मुझे नहीं बोल रहे हैं, ये सीधा वार अपने बच्चों पर कर रहे हैं। तो इनके बच्चे छोटे भैया नेता हैं? अब ये कह रहे हैं तो सीधा निशाना अपने बच्चों पर साध रहे हैं। क्यों बच्चों पे क्यों साध रहे हैं? मैं तो पहले से जो है, इनसे पहले से मैं विधायक था, मैं सांसद था। एक छोटी सी गुमती खोल करके उसमें होम्योपैथिक की दवा बेच रहे थे। आज ये बड़े लेवल पर इस अपने कैबिनेट मंत्री हैं, तो कैबिनेट मंत्री हैं और इनका बेटा तब कुछ नहीं था, आज वो सांसद हो गया, विधायक हो गया, तो छोटे भैया कहेंगे ना अपने बच्चों को? क्या कहेंगे? गरीबों को आगे बढ़ाया है इन्होंने, पॉलिटिकल गॉडफादर हैं गरीब निषादों के। हाँ, तो ये क्या थे बच्चे इनके? अगर गुमती में होम्योपैथिक की दवा बेचते थे, आज ये बड़े हो गए, तो कहते हैं अपने गरीबों को ही तो बढ़ाया। अपने संघर्षों से मैं आगे बढ़ा हूँ। गरीबों को ही तो आगे बढ़ाया। जो आज कैबिनेट मंत्री में गरीब आदमी चला गया, वही तो आदमी गरीब है। अरे तो खुद ही को आगे बढ़ाएंगे क्या? अब ये समाज बताएगा, पूरा समाज किस लिए इनको आगे बढ़ाया, अब समाज बताएगा। अरबों रुपया जो आया शहीद अखिलेश के नाम पर, वो रुपया कहाँ गया? कहाँ गया? ये समाज बार बार सवाल या निशान। रुपया किसको दिया, ये तो पहले बताइए ना। कहाँ गया रुपया? दिया किसको? उनके पिता कहते हैं हमें 1 रुपया नहीं मिला। नहीं, पर वो रुपया लोगों ने किस? उनकी बहन कहती है 1 रुपया। कलेक्शन कौन कर रहा था उसका? वो रुपया अब किस अकाउंट में मंगाया गया? अखिलेश के नाम पर। शहीद अखिलेश की बहन ने स्पष्ट रूप से कहने का काम किया कि नकली अकाउंट अखिलेश, अपने अकाउंट को अखिलेश का कह करके लोगों में वायरल करके उस अकाउंट में पैसे मंगाए गए। मैं नहीं, वो अखिलेश की बहन का। किसके लिए कह रही थी वो जिन लोगों ने मंगाया। वो लोग कौन? आपको जो अपने आप को गॉडफादर बोलते हैं, संजय निषाद, जो पिपरामेंट आंख में लगा करके रोने का नाटक बना रहे थे, तो आंख से कहाँ दिखाई देगा कि मैं गया था कि नहीं? आप ये जो बात कह रहे हैं आंख में पिपरमेंट लगा के, वो तो जार जार रो रहे थे जब वहां से निकले। ये सबको पता है। ये नाटक, नखड़े, झूठ बोलने की आदत, समाज को गुमराह करने की आदत, पार्टी के साथ पार्टी को ब्लैकमेल करने की आदत, ये किसके पास है? ये मैं नहीं कहता, ये समाज खुद बताएगा। उन लोगों को ब्लैकमेल किया गया, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। वो सोचते रह गए कि हम भी हाउस तक जाएंगे, लेकिन उनको जाने का अवसर नहीं मिला। तो किसको मिला टिकट? टिकट मिला किसको फिर? अब समाज का हिस्सा बेचने वाले लोग क्या कर सकते हैं? समाज का हिस्सा लूटने वाले लोगों का काम क्या है? क्या टिकट बेचे गए, अब ये कह रहे हैं? समाज के जो लोग लुटेरे हैं, समाज को जो लूटते हैं, उनका मकसद क्या है? नहीं, क्या टिकट बेचे जो गए? उनका मकसद होगा वही काम करेंगे। जयप्रकाश जी, क्या टिकट बेचे गए 2022 में? लूटने वाले लोग लूटते ही है ना समाज को। लूटने के अलावा क्या करेंगे वो? तो समाज को पूरी तरह से लूटा गया। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ इस समय हैं जयप्रकाश निषाद जी। मैं इनका परिचय दूं उसके पहले आपको ये बता दूं कि यूपी में इस समय एक गजब का राजनीतिक तूफान आया हुआ है। बीजेपी के एक सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद
वो रोज लगभग रोज ही ये बात कहते हैं कि हम जो है नाता तोड़ देंगे, रिश्ता तोड़ देंगे, और ये कहा जाता है कि एक के बाद एक उनकी ओर से धमकियां आ रही हैं। जयप्रकाश निषाद जी उसी क्षेत्र से आते हैं, गोरखपुर से ही आते हैं, पूर्व बीजेपी से राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, पूर्वांचल विकास बोर्ड के मेंबर हैं, बीजेपी का जो मत्स्य प्रकोष्ठ है उसके संयोजक हैं, और मैंने आप जो कहा, जो बड़ी बात कही, संजय निषाद का जो इलाका है उसी इलाके के कद्दावर नेता उस इलाके से आते हैं। और मैं सीधा सवाल लूंगा जयप्रकाश जी, ना इधर घुमाऊंगा ना उधर घुमाऊंगा, सीधा मुद्दे पे आऊंगा कि निषाद की बात आप लगातार कर रहे हैं, और निषाद के खुद को पॉलिटिकल गॉडफादर आप जो कहते हैं निषादों का, डॉक्टर संजय निषाद, वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं हम रिश्ता तोड़ देंगे बीजेपी से। तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, आपको बताऊं, ऐसा कहना भारतीय जनता पार्टी से उनका बड़ा बेटा जो है कि दूसरे नंबर वाला सांसद रहा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही, और उनका सबसे छोटा बेटा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। आपने देखा होगा, सारी चीजें जब भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो रिश्ता तोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी रिश्ता तोड़ने की बात कही नहीं। वो तो हमेशा इस समुदाय का जो है भला करने के लिए और इस विश्वास के साथ निरंतर उनको सहयोग कर रही है कि समाज आगे बढ़े। अब कोई इसको धमकी के रूप में अगर देता है तो अपने आप को धमकी कोई देता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने मदद किया। जब कसरौल कांड हुआ तो इटावा से चल करके उस कसरौल कांड में एक परिवार का बहुत ही होनहार बेटा, जो बहुत ही सुशील और उसका उज्जवल भविष्य था, लेकिन कसरौल कांड में वो शहीद हो जाता है, ट्रैक पर मारा जाता है। और उस परिवार जो आंदोलन में सबसे अगली लाइन में खड़ा था, लेकिन आज भी उस अखिलेश निषाद, शहीद अखिलेश निषाद के माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। क्या इस पर निगाह नहीं जाती? पर वो डॉक्टर संजय निषाद तो कहते हैं कि मैं गॉडफादर हूँ, पॉलिटिकल गॉडफादर हूँ, निषादों को उनका हक दिला रहा हूँ मैं। अब मैं ये सवाल ये समाज पूछता है, बल्कि मैं नहीं पूछता हूँ। और आपको मालूम है कि जब ये कुछ नहीं थे तो मेरे आगे पीछे ये घूमते थे। उस समय मिनिस्टर था मैं। कब की बात है ये 2008-9 की बात मैं कर रहा हूँ। आगे पीछे घूमते थे, सहयोग मांगते थे, मैं सहयोग देता था, सम्मान करता था, सारी चीजें किया। और इतना ही नहीं, जब कसरौल कांड हुआ तो कसरौल कांड में जेल के अंदर रक्तन के आंसू रो रहे थे। इनके आगे पीछे कोई इनका माई बाप नहीं था। डॉक्टर संजय निषाद उसके उस समय मैं विधायक था और सदन के अंदर मैंने पुरजोर तरीके से हाउस के अंदर इस बात को उठा करके पूरे निषादों के ऊपर जो जुल्म अत्याचार हो रहे थे 2015 में मैंने सबके लिए हाउस में ईंट सीट बजाने का काम किया। हाउस के बाहर कमिश्नरी गोरखपुर में उनको अल्टीमेटम दिया मैंने कि अगर निषादों के ऊपर, निर्दोषों के ऊपर
अगर जुल्म अत्याचार मछुआरों के साथ हुआ तो कमिश्नर साहब आपकी खैर नहीं। जितना आपने, आप जो कह रहे हैं आपने उनके लिए किया है, अगर आपने वाकई इतना किया होता तो इतना चिढ़ते क्यों आपसे आज की तारीख में? अब संजय निषाद, अब मैं तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। ये चिढ़ने का कारण ये है कि इनका सगा बेटा समाजवादी पार्टी छोड़ करके मेरे आने के बाद मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो इनका बेटा, सगा बेटा समाजवादी पार्टी छोड़ करके ये भारतीय जनता पार्टी में आ गया। अरे उस समय इनकी पार्टी कहाँ थी? और भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी के सिंबल पर गोरखपुर से उपचुनाव लड़ा। इनके पार्टी का सिंबल कहाँ गया? कहाँ थी इनकी पार्टी? तब तो इनकी पार्टी नहीं दिखाई दे रही थी। और ये आज कहते हैं कि छोटे भैया नेता, हाँ, छोटे भैया नेता बोलते हैं, छोटे भैया नेता बोलते हैं। ये मुझे नहीं बोल रहे हैं, ये सीधा वार अपने बच्चों पर कर रहे हैं, क्योंकि अब इनके बच्चे सब जो है खुद ही इनके कंट्रोल से बाहर हैं और इनके काबू में नहीं आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इनके बच्चे छोटे भैया नेता हैं? अब ये कह रहे हैं तो सीधा निशाना अपने बच्चों पर साध रहे हैं। क्यों बच्चों पे क्यों साध रहे हैं? मैं तो पहले से जो है, इनसे पहले से मैं विधायक था, मैं सांसद था, बच्चों पर क्यों साध और रहे हैं? मैं मंत्री था, इनसे पहले रहा। ये बात समझाइए ना, बच्चों पे कैसे हो गया? कोई अपने बच्चों क्यों अब छोटे भैया नेता उनसे पूछिए ना, दूसरे दलों से आए हुए बोले हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं। तो इनका बेटा ही तो समाजवादी पार्टी छोड़ करके जो है भारतीय जनता पार्टी में आया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम करके हम लोगों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है उसका। बार बार बेटों की बात कह रहे हैं, वो तो गरीब निषादों की बात करते हैं कि मैं गरीबों को आगे बढ़ा रहा हूं, उनका गॉडफादर हूं, और आप बार बार शुरू से आखिर तक उनके बेटों का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। गरीबों को तो आगे इन्होंने बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहे थे ये पूरे समाज को पता है। एक छोटी सी गुमती खोल करके उसमें होम्योपैथिक की दवा बेच रहे थे। आज ये बड़े लेवल पर इस अपने कैबिनेट मंत्री हैं, तो कैबिनेट मंत्री हैं और इनका बेटा तब कुछ नहीं था, आज वो सांसद हो गया, विधायक हो गया, तो छोटे भैया कहेंगे ना अपने बच्चों को? क्या कहेंगे? जिसको अपने बच्चों से इतनी घृणा हो, अब बता दीजिए समाज के साथ क्या करेगा? गरीबों को आगे बढ़ाया है इन्होंने, पॉलिटिकल गॉडफादर हैं गरीब निषादों हाँ, के। तो ये क्या थे? बच्चे इनके अगर गरीब थे। गुमती में होम्योपैथिक की दवा बेचते थे, हाँ। आज ये बड़े हो गए, तो कहते हैं अपने गरीबों को ही तो बढ़ाया, अपने संघर्षों से मैं आगे बढ़ा हूं। गरीबों को ही तो आगे बढ़ाया। जो आज कैबिनेट मंत्री में गरीब आदमी चला गया, वही तो आदमी गरीब है। अरे तो खुद ही को आगे बढ़ाएंगे क्या? अब ये समाज बताएगा, पूरा समाज किस लिए इनको आगे बढ़ाया, अब समाज बताएगा, इनके परिवार के लोग बताएं। वो तो अब आपको मालूम है उस गरीब का, गरीब कौन है? जो कसरौल कांड में ट्रैक पर मारा गया, उसके माँ बाप दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनका एक लौता बेटा। आज बहुत सारे लोग समाज के, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के समाज के लोगों ने उसके नाम पर अरबों रुपया दिए। वो अरबों रुपया गया कहाँ? क्या बात कर रहे? अरबों रुपया वो अरबों रुपया जो आया, हाँ, शहीद अखिलेश के नाम पर, हाँ, वो रुपया कहाँ गया? कहाँ गया? ये समाज बार बार सवाल या निशान रुपया किसको दिया ये तो पहले बताइए ना। कहाँ गया? रुपया दिया किसको? उनके पिता कहते हैं हमें 1 रुपया नहीं मिला। नहीं, पर वो रुपया लोगों ने किस उनकी कलेक्शन, बहन कहती हैं 1 रुपया। कलेक्शन कौन कर रहा था उसका? वो रुपया अब किस अकाउंट में मंगाया गया? अखिलेश के नाम पर। वो जिसने मंगाया होगा, देने वाले लोग, पूरे देश के लोग ये बात कहते हैं कि हम सब ने मदद करी है। और आपने देखा होगा उसी कड़ी में हम सब ने मदद करी है, अरबों रुपया है। और आज
इतना रुपया जिस शहीद के नाम पर आया हो और वो दर की ठोकरे उसके घर के लोग कहाँ गया रुपया जयप्रकाश जी? उसकी बहन की शादी में 1 रुपये लाले पड़ गए, अरे नहीं दिए गए। और मेरे ऊपर सवाल उठाया जाता है हाँ, कि अयोध्या में समाज की एक होनहार पुत्री के साथ हम्म, दुष्कर्म का मामला था। हम्म, मुझे कहा गया कि वहाँ पहुँचे नहीं। हम्म, अरे मैं पहुँचा था, जब पिपरामेंट आंख में लगा करके हम्म, रोने का नाटक बना रहे थे हम्म। तो आंख से कहाँ दिखाई देगा कि मैं गया था कि नहीं गया था। आंख में संजय निषाद ने पेपरमेंट लगाया था। वो हम देखे होते, मैं जा करके उसके परिवार से आज भी पूछिए, हाँ, वो तो जार जार रो रहे मैंने थे। 1 लाख रुपए खुद जा करके हाँ, चेक में दे करके आया। मेरे जैसा साधारण आदमी उस परिवार का सहयोग करने नहीं, फिर गया। एक मिनट रुक जाइए। आप ये जो बात कह रहे हैं आंख में पेपरमेंट लगा के, वो तो जार जार रो रहे थे जब वहां से निकले। ये सबको पता है। ये नाटक, नखड़े, झूठ बोलने की आदत, हाँ, समाज को गुमराह करने की आदत, पार्टी के साथ पार्टी को ब्लैकमेल करने की आदत, ये किसके पास है? ये मैं नहीं कहता, ये समाज खुद बताएगा। मेरा सवाल ये है कि जो अखिलेश निषाद की जो बात है, पूरा समाज चिंतित है अखिलेश निषाद से, उस मुद्दे से चिंतित है। तो वो जरा क्लियर कीजिए ना कि वो किसके कहने पर पैसा आ रहा था, वो चेन क्या है, वो सब कोई जानना चाहता है। अखिलेश, स्वर्गीय अखिलेश, शहीद अखिलेश निषाद की बहन मेरे यहाँ, मैंने एक कार्यक्रम रखा था निषाद महाकुंभ में, उसमें आकर के पूरा उन्होंने ब्याह किया। उन्होंने अपने मुंह से, उनकी बहन ने, शहीद अखिलेश की बहन ने स्पष्ट रूप से कहने का काम किया कि नकली अकाउंट अखिलेश, अपने अकाउंट को अखिलेश का कह करके लोगों में वायरल करके उस अकाउंट में पैसे मंगाए गए। मैं नहीं, वो अखिलेश की बहन का। किसके लिए कह रही थी वो जिन लोगों ने मंगाया, वो लोग कौन? आपको जो अपने आप को गॉडफादर बोलते हैं, संजय निषाद, मसीहा बोलते हैं, संजय निषाद की बात तो मैं ये नहीं कहता, ये समाज सारा चीज देख रहा है। आज आपको बताऊं, मैंने तो मदद हमेशा की है, कसरौल कांड में भी, सदन से लेके सदन के बाहर तक और कमिश्नरी तक, सारे जगहों पर मैंने इस बात को हमेशा मदद करने का काम। पर जयप्रकाश जी ये बताइए, अगर वो अपना समर्थन खींच लेंगे, जो कहते हैं कि बीजेपी तोड़ना चाहे तोड़ दे, कितना भारी नुकसान नहीं हो जाएगा आप लोगों को? इसका आपको अंदेशा नहीं सताता है? निषाद समाज का गॉडफादर अगर तोड़ देगा तो बीजेपी की नाव डूब नहीं जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सूरज को दीपक दिखाना कितनी बड़ी मूर्खता है, ये मैं नहीं, पूरा समाज, देश दुनिया इसको जानता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मछुआरों की मदद की है, मछुआरों के साथ काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से मछुआरों के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लाई, और योजनाओं को वो मछुआरों का अगर विकास नहीं चाहते तो इतनी बड़ी योजना क्यों लाते? नहीं, आप ये जो बात कह रहे हैं योजना लाई, वो सब बातें अखबारों में आई भी हैं कि योजनाएं क्या क्या आई हैं। मेरा सवाल ये है कि संजय निषाद अगर बीजेपी को छोड़ देंगे तो नाव डूबेगी कि नहीं, आपकी इस बारे में बताइए ना। किसको कौन पकड़ के रखता है? जाने वाले को कोई पकड़ के रखता नहीं है, और नहीं रहने वाले का। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो जो है वो कैसे है ये तो सबको पता है। वो तो कह रहे हैं हमारे ही वोट से तो जीत रहे हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के सहारे स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी को जिसने जिसने छोड़ा उसकी लोटिया डूब गई, उसकी लोटिया कभी पार नहीं हुई, और वो कभी भी जो है, भारतीय जनता पार्टी समुंदर है,
समुंदर में लुटिया डुबोने वाले लोग बात करें तो ये मैंने कह दिया पहले ही कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका भला करती है और सभी को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ सबका नहीं, तो अगर विश्वास करता अगर डॉक्टर संजय निषाद छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से हमेशा जीतते आई है, प्रचंड बहुमत से फिर जीतेगी। वो छोड़ दें तब भी, और सरकार भी बनाएगी। वो छोड़ दें तब भी जीतेगी, बहुमत से जीतेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जयप्रकाश जी, आप बात का मेरी एक सिरा छोड़ दे रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद अगर आपका गठबंधन छोड़ दें तो भी आप जीत जाएंगे? पूरा समाज चाहता है कि जो निषाद समाज और मछुआरा समाज के नाम पर किसी दलाल को टिकट न दिए जाएं, ये टिकट सीधे दिए जाएं जो योग्य हो मछुआरा समाज के अंदर, योग्यता के आधार पर उनको पार्टी टिकट दे। उससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से पार्टी को बहुमत मिलेगी और पार्टी आगे जाएगी और जीतेगी। दलाल शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? ऐसी क्या वेदना, आपकी पीड़ा आपके अंदर है कि आप इतने कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाज कहता है। समाज की सुनी हुई बात को मैं बोल रहा हूँ। आप चाह रहे हैं कि दलालों को हटा के सीधे बीजेपी टिकट दे? समाज कह रहा है। समाज, चलिए समाज ये कह रहा है कि दलालों को हटा करके बीजेपी सीधे टिकट दे निषाद समाज के लोगों को डायरेक्ट। बीच में कोई दलाल नहीं होना चाहिए। बीच में दलाल नहीं होना चाहिए। बड़ा आप खरी खरी बातें करते हैं जयप्रकाश निषाद जी। नहीं, देखिए ये समाज की चाहत है, समाज वोट करता है। समाज भारतीय जनता पार्टी को किसी के कहने पर वोट नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्य पर, भारतीय जनता पार्टी के विकास पर, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, इनके कार्यों के बदौलत ये समाज पूरी तरह से वोट देता है। ये बात और बता दीजिए, वो बात है आरक्षण की। डॉक्टर संजय निषाद हमेशा यही कहते हैं ये आरक्षण का मुद्दा मैं सेटल करवा दूंगा, और कभी नाराज होते हैं कि भाई आरक्षण का मुद्दा बीजेपी सेटल नहीं करती, फिर वो मान जाते हैं। ये पहली क्या आरक्षण वाली जो वो हमेशा जिक्र करते हैं आरक्षण का, क्या पहली है? क्यों नहीं सेटल हो रहा है मामला? देखिए, जब ये लोग राजनीति में इनका एक कदम भी नहीं आया था, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने संसद के अंदर पूरे पुरजोर तरीके से हाउस के अंदर इस आरक्षण की बात उठाई थी उन्होंने। लेकिन इनके जैसा वो हमेशा सांसद रहे, लेकिन इस समाज को कभी ब्लैकमेल का काम नहीं किया उन्होंने, समाज को बेचने का काम नहीं किया उन्होंने। जितना उनके अंदर जो सच्चाई थी, सच्चाई के माध्यम से उन्होंने हाउस तक उस बात को पहुंचाने का प्रयास किया। संजय निषाद का ब्लैकमेल कर रहे हैं? आज आपको देखने को मिल रहा होगा, आज ये 2022 से है, क्या अब याद आ रही है कि समाज को आरक्षण मिलना चाहिए? 2022 से अभी तक क्यों नहीं याद आई? अभी तक क्यों नहीं याद आया कि हम बात करें, जब जाएंगे किसी से मिलने, मिल करके समाज को, पूरे समाज के प्रबुद्ध वर्ग को जो गुमराह करके हमेशा उनको ठगने का काम कोई करता हो तो समाज कैसे बर्दाश्त करेगा? तो ब्लैकमेल के बदले क्या अच्छी बात, क्या आरक्षण की बात उठा करके टिकटों और सीटों की बात की जा रही है क्या? मतलब अगर कोई ब्लैकमेल करेगा जयप्रकाश जी तो भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में 16 टिकट समाज के नाम पर मिला। जो संघर्षशील समाज था, समाज के लोगों ने जो संघर्ष करके आगे बढ़ाया था, उन लोगों की मंशा थी कि समाज के 16 लोगों को अगर हम टिकट मिलेगा, ये समाज अपनी बात हाउस के अंदर मिनट्स में रखने का काम करेगा। लेकिन समाज छटपटाता रह गया। जिन लोगों ने काम किया था वो लोग हाथ पर हाथ धरे रह गए, उन लोगों को पूछा तक नहीं गया और
उन लोगों को ब्लैकमेल किया गया, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। वो सोचते रह गए कि हम भी हाउस तक जाएंगे, लेकिन उनको जाने का अवसर नहीं मिला। तो किसको मिला टिकट? टिकट मिला किसको फिर? अब समाज का हिस्सा बेचने वाले लोग क्या कर सकते हैं? समाज का हिस्सा लूटने वाले लोगों का काम क्या है? क्या टिकट बेचे गए, अब ये कह रहे हैं? समाज के जो लोग लुटेरे हैं, समाज को जो लूटते हैं, उनका मकसद क्या है? नहीं, क्या टिकट जो बेचे गए? उनका मकसद होगा वही काम करेंगे। जयप्रकाश जी, क्या टिकट बेचे गए 2022 में? लूटने वाले लोग लूटते ही है ना समाज को। लूटने के अलावा क्या करेंगे वो? तो समाज को पूरी तरह से लूटा गया। समाज पूरी तरह से अब समझ चुका है कि हमारा अधिकार अब लुटेरों को हाथ में नहीं जाना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, डॉक्टर संजय निषाद यही कहते हैं कि वो गरीबों और निषादों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में टिकट बेचे गए, आप ब्लैकमेल की बात कर रहे हैं, आप दलाल लुटेरों की बात कर रहे हैं। ये आप जितनी बातें ये कर रहे हैं, क्या ये समाज समझ रहा है इन बातों को? आप बताइए ना, क्यों नहीं समझेगा? कार्यकर्ता आत्महत्या करे, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। आज धर्मात्मा निषाद ने क्या किया? जरा जमीनी स्तर पर जाकर के देखिए। आज धर्मात्मा निषाद की छोटी सी बच्ची, जो भी 1 साल की भी नहीं हुई है, और धर्मात्मा निषाद की पत्नी किस हालात में है, कोई देखने जा रहा है? जाके पूछिए उसकी हालात से। समाज आज पूछता है यही सब जो है। आज आपको मैं बताऊं, तमाम ऐसे जहां से इनका बेटा विधायक है, वहीं पर डबल मर्डर हुआ, माँ बेटी की हत्या हो गई, लेकिन आज तक जिन लोगों ने ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, उनको क्या मिला? ये समाज की खातिर इनके पीछे पीछे चलने वाले लोगों के साथ ऐसी हादसाएं हो रही हैं। हादसा होने के बाद भी क्या कितनी बार गए उन सबों का हालचाल पूछने? क्या दिया उनको इन्होंने? ये सब चीज समाज के अंदर, समाज सारी चीज का हिसाब मांग रहा है इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी, अपनी बात रखने के लिए। जयप्रकाश निषाद खुल के बातें की हैं, और बात का आप कोर समझिए। बात का कोर ये है कि डायरेक्ट हो निषाद समाज और बीजेपी। कोर यही है कि ये रिश्ता डायरेक्ट होना चाहिए, बीच में किसी दलाल को नहीं आना चाहिए। बहुत ही शुद्ध शब्दों में, बहुत ही बेबाक शब्दों में, बहुत ही बेलौस तरीके से जयप्रकाश निषाद कह रहे हैं इस बात को। और बीजेपी का जो इस समाज का जो सबसे बड़ा चेहरा है, उनमें से बहुत ही प्रमुख नाम है जयप्रकाश निषाद का, और बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी। ये जो बात इन्होंने कही, इसकी गूंज दूर तक होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अभिषेक उपाध्याय, टॉप सीक्रेट, दिल्ली।